इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो जैसा कि नाम से ही लग रहा है इक्वल, दो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट तब होते हैं जब वो अलग अलग नंबर से बने होते हैं लेकिन सेम चीज़ को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। Fractions that represent the same part of the whole are called equivalent fraction। तो इसे समझने के लिए हम ये कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे आपके पास एक पिज़्ज़ा है, ठीक है। एक पिज़्ज़ा को मैंने 2 इक्वल पार्ट में क्या किया, डिवाइड किया, ठीक है। अब मैंने इसके एक पार्ट को क्या किया, खा लिया। 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट को मैंने खा लिया, तो ये होगा 1/2, मीन्स मैंने ये हाफ पार्ट को खा लिया, ठीक है। अब इसी पिज़्ज़ा का मैं 4 पार्ट करती हूँ। जैसे 1 2 3 4 इक्वल पार्ट किया मैंने। अब इसमें से मैंने 2 पार्ट को क्या किया, खा लिया। और मैंने इसके कितने इक्वल पार्ट्स किए थे, 4 इक्वल पार्ट। तो 4 इक्वल पार्ट्स में से मैंने 2 पार्ट को खा लिया। तो ये देखिए, यहाँ मैंने 2 में से 1 पार्ट को खाया एंड यहाँ मैंने 4 पार्ट में से 2 पार्ट को खाया। ये फ्रैक्शन डिफरेंस है, बट ये सेम पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ भी मैंने उतना ही खाया और यहाँ भी मैंने उतना ही खाया। तो 1/2 इज इक्वल टू 2/4, मीन्स ये दोनों फ्रैक्शन सेम होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे इसी पिज़्ज़ा का मैंने 8 इक्वल पार्ट किया, ठीक है। अब ये 8 इक्वल पार्ट्स में से मैंने 4 पार्ट खा लिया। 1 पार्ट, 2, 3 एंड ये 4। ये 4 पार्ट मैंने खा लिया। अब आप इसको फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 8 में से 4 मीन्स 4/8। ये देखिए, यहाँ मैंने ये इतना ही पार्ट खाया जितना ये दोनों का खाया। 1 2 3 4, ये भी इतना ही पार्ट है जितना ये दोनों का था। ओके, तो 1/2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 4/8, क्योंकि ये उतना ही पार्ट है। भले ही मैंने इसके कितने भी इक्वल पार्ट्स कर दिए, बट मैंने इससे सेम उतना ही पार्ट लिया। तो ये है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, एक्सरसाइज 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज फिल इन द बॉक्सेस टू राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फर्स्ट, 3/10 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो 3 2s are 6 and 10 2s are 20. So answer is 20. Second, 36/40. 36 divided by 4 and 40 divided by 4. आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं या सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो 36 डिवाइडेड बाय 4, आंसर 9, एंड 40 डिवाइडेड बाय 4, 4 10s are 40, so answer is 10. Okay, and question number C, 25/30 equal to 25 divided by which number upon 30 divided by which number will be equal to 5 by which number। ठीक है, ये आपको ये तीनों फाइंड करना है यहाँ। अब आपको एक आंसर यहाँ गिवन है 5। सो आप 25 में कौन से नंबर को डिवाइड करेंगे तो 5 आपको मिलेगा। तो यस, 5 5s are 25, सो हियर 5। एंड आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से ही डिवाइड करेंगे, तब तो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा। तो आप यहाँ भी 5 से ही डिवाइड करेंगे। सो 5 6 are 30, 5 6 are 30। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर D, 6/7। यहाँ आप 6 से कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे एंड 7 से कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आएगा। यस, 7 7s are 49, सो 7 7s are, तो डिनोमिनेटर में आपने 7 से मल्टीप्लाई किया, सो
न्यूमरेटर में भी आप 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 6 7 ज़ा 42, सो आंसर इज 42। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फर्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। आपको जो भी फ्रैक्शन गिवन है उसका आपको 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। ओके, तो फर्स्ट 1/3 को जो भी फ्रैक्शन गिवन रहेगा आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो आंसर आता है तो वो जो फ्रैक्शन होगा वो फ्रैक्शन इस नंबर का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। तो सबसे पहले हम स्मॉल नंबर से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। यहाँ हमने सबसे पहले 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 2 ज़ा 2 एंड 3 2 ज़ा 6, तो 2/6 जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा 1/3 का। देन हमने 3 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो आंसर 1 3 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। ओके, तो 3/9 ये भी 1/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। देन हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 1 4 ज़ा 4, 3 4 ज़ा 12, तो 4/12 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा 1/3 का। एंड लास्ट हमने 5 से मल्टीप्लाई किया ऊपर और नीचे को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो 1 5 ज़ा 5 एंड 3 5 ज़ा 15, सो 1/3 इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे 2/6, 3/9, 4/12 एंड 5/15 एंड सो ऑन। इसी तरह से आप बहुत सारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसके निकाल सकते हैं। यहाँ आपको क्या बोला गया है, सिर्फ 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने बोला गया है, तो आपने यहाँ इस फ्रैक्शन के 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड किए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, 3/5। सिमिलरली यहाँ भी आपने सबसे पहले 2 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, तो 3 2 ज़ा 6 एंड 5 2 ज़ा 10, आंसर 6/10। देन 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 ज़ा 9 एंड 5 3 ज़ा 15, 9/5। देन 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, 3 4 ज़ा 12, 5 4 ज़ा 20, सो 12/20 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आया 3/15 का एंड 3/5 का। एंड फिर हमने लास्ट में 5 से मल्टीप्लाई किया। आप यहाँ कोई भी नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फ्रैक्शन का आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा। ठीक है, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 5 ज़ा 25। आपने यहाँ 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला, तो वो है 3/5 इक्वल्स टू 6/10 equals to 9/15, 12/20 and 15/25. You have to do these questions by yourself. Okay. Now question number 4. Circle the fraction which is not equivalent to the others. Means आपको जैसे 4 फ्रैक्शन गिवन है उसमें से आपको ये फाइंड करना है कि कौन सा फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो भी फ्रैक्शन गिवन रहेगा उसको आपको सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ इन फ्रैक्शंस में से आपको कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है जो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। यस, 3/7 जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो ये जो फ्रैक्शंस गिवन है उसको हम 3/7 के फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। जो 3/7 के इक्वल आ गया वो उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ से हमने सबसे पहले लिया 21/49। अब 21/49 को हम ऐसे कौन से सेम नंबर से डिवाइड करें कि वो 3/7 के फॉर्म में आ जाए। यस, तो हमने 7 से डिवाइड किया, 7 3 ज़ा 29, 7 3 ज़ा 21 एंड 7 7 ज़ा 49, तो ये 3/7 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा 21/49। देन आपने लिया 9/21। अब 9/21 को हम किस नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करें कि वो 3/7 बन जाए। यस, तो हमने 3 से डिवाइड किया, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 7 ज़ा 21, सो 9/21 भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा 3/7 के। देन लास्ट हमने लिया 12/21। अब 12/21 को ऐसा कोई भी सा नंबर नहीं है जो
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम सेम नंबर से डिवाइड करें तो 3/7 के फॉर्म में आ जाए। यहाँ आपने 4 से डिवाइड किया न्यूमरेटर को तब 3 आया, एंड आपने डिनोमिनेटर को 3 से डिवाइड किया तो 7 आया। मीन्स ये 12/21 जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है 3/7 के या इन सारे फ्रैक्शंस के। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होने के लिए आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ता है। ओके, सो आप 12/21 में क्या करेंगे? सर्कल करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 15/27, 5/9, 45/72 एंड 10/18। यहाँ भी आपको ये देखना है। देखो, सबसे पहले ये 4 फ्रैक्शंस में से ऐसा कौन सा फ्रैक्शन है जो सिंपलेस्ट फॉर्म में गिवन है? यस, 5/9। ठीक है, तो आप 1/1 5/9 के फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया 15/27। 15/27 को कौन से नंबर से, कौन से सेम नंबर से मैं डिवाइड करूं कि 5/9 के फॉर्म में आ जाए? तो 5 के टेबल में 15, यस, 5 3s 15 मीन्स आप डिनोमिनेटर को भी 3 से ही डिवाइड करेंगे। 3 9s 27, यस, ये तो राइट है। मीन्स 15/27 ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा 5/9 के। देन सेकंड आपने लिया 45/72। अब 45/72 को आप कौन से नंबर से डिवाइड करें, कौन से सेम नंबर से डिवाइड करें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, कि वो 5/9 के फॉर्म में आ जाए? तो 5 5s 45 एंड 5, नो, यहाँ तो आप 5 से ही अगर 72 को भी डिवाइड करते हैं तो वो तो होगा ही नहीं। मीन्स 45/72 ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। अब आप 10/18 देखते हैं। 10/18 को कौन से नंबर से मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करूं कि 5/9 के फॉर्म में आ जाए? लेट्स सी। यहाँ आप 2 5s 10 एंड 2 9s 18 मीन्स 10/18 ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 5/9 का। तो यहाँ आपको जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है वो फाइंड करना था। तो आंसर 45/72 ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगा ये सारे फ्रैक्शंस का। अंडरस्टूड? नाउ क्वेश्चन नंबर C and D, these are your homework. Okay.